क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यूज includes division algorithm to find the HCF of a number 135 and 225। एक सवाल क्या है? सवाल ये है कि कह रहा है कि यूज इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके फाइंड द एचसीएफ एचसीएफ प्राप्त कीजिए। इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके फाइंड द एचसीएफ एचसीएफ प्राप्त करिए। इसका मतलब यह हुआ कि includes डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राप्त करिए। इसका अब पहले हम समझेंगे कि इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम A = BQ + R के होता है, जहां R इज ग्रेटर देन या इक्वल देन लेस देन B से, यानी R का मान जब भी आना चाहिए वो B से क्या होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, और B से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, और B से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। व्हेयर जहां A डिवाइडेंट है, DIVIDEND डिवाइडेंड है, और B क्या है, B डिवाइजर है, DIVISOR डिवाइजर है, और Q क्या है, क्वोटिएंट है, क्या है, QUOTINT क्वोटिएंट है, और R क्या है, रिमाइंडर है। अगर समझने का हम प्रयास करें तो एक छोटे से सवाल में हम समझ सकते हैं कि कौन चीज क्या है। अगर हम 2 से 5 में भाग दे दें तो 2 2 जा 4 और वो होना हासिल आ गया। ये होता है R, यानी R फॉर रिमाइंडर, शेषफल हिंदी में जिसको बोलते हैं। लिख देते हैं शेषफल। ये होता है भागफल, और ये होता है भाजक और भाज्य। ये होता है भाज्य, ये होता है Q क्वोटिएंट, ये क्या होता है A, और ये क्या होता है B। अब इसी प्रकार से आप सरलता से
इस बात को समझ सकते हैं कि ये है क्या चीज। इसी को क्या कहा गया, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम कहा गया। और इसका कंडीशन ये है कि आर का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। बी क्या है, डिवाइजर यानी भाजक। और भाजक कौन, जिसे हम भाग देते हैं, जिसमें तो वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब हम अपने सवाल पे आते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। और देखें क्या करना है। इट इज गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है, इट इज गिवन दैट, दिया है, क्या है, सिंस, सॉरी क्या दिया, 135 एंड 225, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। 225 क्या है, 135 से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन है। इसीलिए वी अप्लाई includes division algorithm क्या लिखा, we apply include division algorithm to obtain तो हमें प्राप्त होगा, किस पे अप्लाई कर दें, बी इक्वल्यू डिवीजन एल्गोरिथम, बी अप्लाई इक्वल्यू डिवीजन एल्गोरिथम 135 एंड एल्गोरिथम टू 135 एंड 225 टू ऑब्टेन हो जाएगा, प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त होगा, तो इसको हम किस फॉर्म में यूज करेंगे, इस फॉर्म में यूज करेंगे, ए बराबर वी क्यू प्लस आर के। ए कितना है 225 इक्वल टू बी 135 गुणे क्यू। अब हम 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 225 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 मरतबा पढ़ते तो 217 हो जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि 1 मरतबा पढ़ेंगे और प्लस यहाँ अगर 225 में से 135 को माइनस किया जाए तो सब्ट्रैक्ट किया जाए तो बचेगा आपका 19, 0 हो जाएगा, 12 9 3 12, यहाँ पे इनके 0। अब क्या हुआ हमको, सिंस द रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इस विधि को जब तक अपनाते तब तक उसका सिर्फ 0 नहीं आ जाता, तब तक इस प्रक्रिया को हम बढ़ाते रहते आगे। तो सिंस द रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई डिवीजन लैम to 135 and 19 to obtain। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन लैम यानी इस तथ्य को क्या इस पे अप्लाई कर देंगे, तो 135 90 का इस्तेमाल गुणे, अगर 2 मरतबा पहाड़ा पड़े 90 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 118 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम 1 मरतबा पढ़ेंगे और 90 घटाएंगे तो 45 बचेगा। 19 अगर घटा दें तो 45 बचेगा। फिर क्या देखा हमने, बी कंसीडर न्यू डिवाइजर 19 and new remainder
न्यू रिमाइंडर 45 बी अप्लाई क्या अप्लाई कर देंगे इसमें, बी अप्लाई डिवीजन लैम्प। डिवीजन लैम्प को क्या कर देंगे, फिर इस पे अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 19 का इस्तेमाल करेंगे और 45। अब 45 का टेबल पड़े कि 90 से ज़्यादा मत जाए, तो 90 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 मरतबा पढ़ देंगे। 45 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब जब रिमाइंडर 0 बच गया तो इस प्रक्रिया को हम क्या कर देंगे, यहीं पे रोक देंगे, यानी सिंस क्या हुआ, सिंस दिस प्रोसेस इज 0 द रिमाइंडर इज 0 द रिमाइंडर is 0 this process stops। अब क्या कर देंगे, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इस विधि को यहीं पे समाप्त कर देंगे, रोक देंगे। हमने क्या देखा, हम देखें कि अब क्या हो गया ना, सिंस the divisor the new divisor the divisor at this stage इस अवस्था में एक नया डिवाइजर मिला इज 45 therefore इसलिए और the HCF of 135 and 225 is 45। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? किसी को कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब